My topic is social media. सो ये टॉपिक जो है वैसे तो बहुत वास्ट है. अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सब लोग जानते होंगे इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में कि लाइक व्हाट इज़ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वेदर दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर या फिर वो स्क्रीन के पीछे हैं. दे कैन इंटरेक्ट विद एवरीवन. ठीक है. और यहाँ पर सोशल मीडिया के पहले मैं क्या करूँगी, कुछ मेरिट्स बताऊँगी कि वाई सोशल मीडिया इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट. अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे पहली चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हमें इंटरेक्शन करने का एक बेसिकली आइडिया देता है, एक प्लेस देता है जहाँ पर हम क्या कर सकेंगे, इंटरेक्ट कर सकें. एंड दूसरा मैं मेरिट ये बताऊँगी कि सोशल मीडिया क्या करता है, लोगों को अप फ्रंट सामने आने की क्या करता है, इंकरेज भी करता है कई केसेस में. एंड तीसरा कि सोशल मीडिया हमें कई वेरियस जो आइडियाज़ होते हैं, कई सारी चीज़ें जो जगह पर चल रही हैं, उससे हमें अवेयर कराता है. अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ तो डीमेरिट इज़ लाइक फॉर स्टूडेंट्स या फिर उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं बेसिकली. तो एक यही सबसे ज़्यादा बड़ा डीमेरिट है. एंड दूसरा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट एग्जैक्टली वो वहाँ पर कन्वे कभी नहीं होती है सोशल मीडिया में. लाइक जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा क्या हो जाएगी, अगर बहुत लॉन्ग टर्म में वो जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, बीच में चेंजेस होते हैं एंड वो एग्जैक्ट सेम चीज़ पहुँच नहीं पाती है टू द पीपल. So that was the topic. मेरा नाम शालिनी यादव है और मेरा टॉपिक है चिल्ड्रन सुसाइड केसेस. आज तो सभी लोग जान रहे होंगे कि पढ़ाई का लोगों के बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. क्या होता है कि बच्चे आजकल, पहले तो क्या होता था फर्स्ट क्लास से बच्चे नॉर्मल मतलब पढ़ाई करते थे. आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज होते हैं या स्कूल होते हैं उनमें इतना प्रेशर होता है कि बेचारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और 3 बजे तक वापस आते हैं. फिर उसके बाद उनका ट्यूशन, उसके उन पर इतना प्रेशर रहता है कि ये कर लो, वो पढ़ाई कर लो, ये एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़. तो इसमें बच्चे बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं. और आजकल 10th तक आते आते उनमें इतना प्रेशर हो जाता है कि अगर वो पास नहीं होते हैं तो वो लोग सुसाइड की ओर चले जाते हैं. तो आजकल ये केसेस बहुत देखने को मिलते हैं कि लोग आजकल मतलब पेशेंस नहीं है उनके अंदर कि थोड़ा सा भी अगर बच्चा फेल होता है तो वो पेशेंस रखे कि शायद नेक्स्ट ईयर वो अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाए. लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे तुरंत कुछ भी होता है, अगर बच्चे मतलब थोड़ा सा फैमिली से कुछ हुआ पढ़ाई के बारे में, अगर पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया कि नहीं आप अच्छा नहीं प्रोग्रेस कर रहे हो या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी बच्चा प्रेशर में आके उसमें भी सुसाइड कर लेता है. तो आजकल ये बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं सुनने में कि बच्चा आजकल इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीनत एंड टुडे माय टॉपिक इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट. बात कर लेते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है. हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में स्टडी के अलावा अगर कोई एक्टिविटी होती है वो हमारी डेवलपमेंट में, जो हमें पर्सनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, वो हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट में आती है. जैसे कि खेलकूद, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, कोई एनी अदर एक्टिविटी जो हमें पढ़ाई के अलावा मजबूत बनाती है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है. ये हमारी माइंड से भी रिलेटेड हो सकती है, हमारी मेंटल से भी रिलेटेड हो सकती है और हमारे इमोशनल फैक्टर से भी रिलेटेड हो सकती है. अपने कॉलेज में भी हम काफ़ी सारी विजिट्स गए हैं, कम्युनिटी विजिट हो गई, हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में साइंस सिटी के, ये सब हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंडर आता है. मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ सेफ्टी ऑफ विमेन. ये एक हमारे स्पेशली इन आवर कंट्री ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, स्पेशली जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है जो बंगाल में हुआ है विद द डॉक्टर. तो ये आज भी जब हम बात करते हैं लिटरेसी की, एजुकेशन की, और कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में भी जब इक्वालिटी की बात हो रही तो सब लोग जान भी रहे हैं कि कैसे गर्ल्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है. सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है. और पढ़े लिखे समाज में भी अगर आज भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है या ऐसा कहीं होता नहीं है, बट ऐसा होता है और ये बहुत हीनियस है. लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने आप को देखिए, आप अपना चाल चलन देखिए, अपने कपड़े देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि अपने साथ साथ आपको, अपने लड़कियों के साथ साथ आपको लड़कों को भी समझाना चाहिए कि आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द वुमेन वो कैसा होना चाहिए. वो पोलाइट होना चाहिए, थोड़ा ग्रेशियस होना चाहिए. हाँ, कभी कभी आप थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो आप किसी भी लड़की के पास जाके उसको कुछ भी बोल दें या उसके ऊपर एसिड फेंक दें या मतलब उसकी सेफ्टी के कंसर्न को देखें. तो ये एक बहुत मेजर इशू है.
माय नेम इज़ अदिति श्रीवास्तव और माय टॉपिक लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, तो लव जो होता है ज़रूरी नहीं कि आप लड़के लड़की के बीच में देखें। लव होता है एक मदर एंड चाइल्ड के बीच में हो जाता है। बहुत लोगों की होती है कि खुद से एक बुक के तरीके से होती है। बहुत लोगों को नॉवल पसंद है। ठीक है, तो होता नहीं कि कोई एक बुक होती है, आप उसको पढ़े बोले कि यार ये बुक अच्छी है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मदर है, उसके चाइल्ड को देख करके जब ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पहली बार जब आता है तो माँ के टच से वो रोना स्टार्ट करता है, फिर माँ के टच से वो चुप हो जाता है, तो वो भी एक लव एट फर्स्ट साइट ही है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से डिस्क्राइब करें तो एक रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है वो भी जो होता है लव एट फर्स्ट साइट के तौर पे देखा जाता है। हेलो एवरीवन, माय टॉपिक इज़ स्ट्रेस इन लाइफ। आज के युग में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे स्ट्रेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्ट्रेस ना मान के अगर हम लोग एंटरटेनमेंट मांगे तो बहुत इजी हो सकता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया। अगर हम कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन मान के चलते हैं तो वो स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है। एजुकेशन में आप एज अ ट्यूटर या फिर एज अ टीचर या एज अ पार्टिसिपेंट अगर काम करते हैं तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज भी हो सकता है और आपका एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रेस भी कम हो सकता है। लाइफ को अगर हम देखें, अगर आप अपनी लाइफ में लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे तो आपका सोशल स्ट्रेस जो होगा वो कम हो जाएगा। आप फैमिली में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स का स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप सोसाइटी में हेल्दी कंट्रीब्यूशन करिए, आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट को कल्टीवेट करिए, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, तो आपका एक सोशल स्ट्रेस जो होता है जो समाज के साथ वो कर्टेल हो जाएगा। Hello everyone, myself Tanu Chaube and my topic is future of education with easy access to technology. हम टेक्नोलॉजी को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज़। टेक्नोलॉजी वेराइटी ऑफ टाइप के सोर्सेज हमें एजुकेशन में प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आज अगर देखा जाए तो पहले जैसे हम लर्न करते थे, जैसे बहुत सारे पुराने तरीके हैं, जैसे गेम खेल गए ये खेल, बट आज अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल थ्रू मोबाइल फ़ोन और थ्रू कंप्यूटर, वो लोग बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। नॉट ओनली, आप एक पीयर ग्रुप को उठा के देख लीजिए छोटे बच्चों को, जहाँ पीयर ग्रुप में पहले हम ये देखते थे कि बच्चे ABCD सीख रहे हैं, आजकल वो लोग फ़ोन से देख के इंग्लिश पोएम भी गाते हैं छोटे पे से ही। Good afternoon everybody, my name is Neha and today's my topic is merit and demerit of modernization of society. मुझे ये बताना है कि मेरिट और डीमेरिट मॉडर्नाइजेशन क्या है सोसाइटी की। तो मॉडर्नाइजेशन ये है कि जिस तरह से आज का टाइम हमारा बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है पहले से, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा तो सोशल स्टेटस जो हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। क्योंकि मेरिट अच्छा है कि क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल होता जा रहा है। डीमेरिट भी ये है कि हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं छिन रहा है। हमारे जो बच्चे हैं, आज की जो यूथ जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है, जिससे कि हमारा कल्चर एक तरह से संस्कृति जो हमारी इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। थैंक यू। माई नेम इज़ स्वप्निल गुप्ता एंड माई टॉपिक इज़ इंडियाज़ लीप ऑफ प्रोग्रेस, भारत की प्रगति की छलांग। अगर हम इसको सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत प्रथम शताब्दी से 1700 शताब्दी तक भारत की सबसे बड़ी GDP थी। इंडिया की सबसे बड़ी GDP थी पूरी दुनिया में, जो कि पूरी दुनिया का लगभग 70% था। पर ये तमाम विभिन्न आपके अध्यायों में आते आते ये कमतरी होती चली गई, पर आज ये $3 ट्रिलियन पे आ गई है और अभी आगे आने का सपना भी देख रही है। इसमें कई काल आए, कई खंड आए, जिसमें कई समस्याएं आईं, बट हम उन सबको चुनौतियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए हैं। हमारी रोज़गार बढ़िया हुई है, हमारे यहाँ उद्योग आए हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर हुई है, हमारी चिकित्सा बढ़िया हुई है, परंतु कई ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है। पर यह ऐसी यात्रा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी और एक स्वस्थ राष्ट्र कभी चाहेगा भी नहीं कि वो ख़त्म हो। धन्यवाद।